साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट के बारे में। यूपी बोर्ड की बात करें क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट की, तो आप लोगों की जो परीक्षाएं थी वो 8 मई से स्टार्ट होनी थी, परंतु क्योंकि जो लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है तो कोविड के टाइम में जो परीक्षाएं हैं वो 20 मई तक सभी स्थगित की गई हैं। तो ये अब आप लोगों की परीक्षाएं 8 मई से नहीं होने वाली हैं। तो इस टाइम में आप लोग घर पे हैं तो घर पे रह के पढ़ाई पे अपना फोकस बनाए रखें, सुरक्षित रहें। आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो 20 मई के पहले नहीं होने वाली हैं। तो आप लोगों की परीक्षाएं कब होंगी या नहीं होंगी, इसका जो नया नोटिफिकेशन है ये मई के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। तो जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को उसकी जानकारी चैनल पे दी जाएगी। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई पर फोकस बनाए रखिए। और कोविड का टाइम चल रहा है इसलिए ध्यान रखिए। इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये हो जाती है कि हम अपने साथ साथ अपने माइंड को भी एकदम स्वस्थ रखें। तो माइंड को स्वस्थ रखने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का मीन्स यहाँ पर यह है कि पढ़ाई के साथ साथ में आपको अपने दिमाग को बिज़ी रखना है, पर कहीं अच्छी जगह पे लगाना है। जैसे कि आप सुबह उठ करके आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने माइंड को बिजी रखने मैं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझाना चाहूँगी। तो एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी है अमेरिका की। वहाँ पर हुआ क्या, एक कैदी था जिसको वहाँ के जो न्यायालय है उसने मृत्युदंड की सज़ा दी थी, यानी कि उस व्यक्ति को फांसी देनी थी। तो वहाँ के कुछ वैज्ञानिक थे जो माइंड का अध्ययन कर रहे थे। वे ये अध्ययन कर रहे थे कि माइंड और बॉडी जो है ये किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो उन्हें अपने अध्ययन के लिए एक माइंड की, एक बॉडी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने वहाँ के न्यायालय से कहा कि आपको इस व्यक्ति को फांसी देनी ही, यानी कि आपको इस व्यक्ति को मौत देनी है तो वो मौत दे दी जाएगी। इस बॉडी को आप हमारे हवाले कर दीजिए, इसे हम अपने प्रकार से मृत्यु दे देंगे। तो वहाँ के न्यायालय ने कहा ठीक है। तो उन लोगों ने किया क्या, उस व्यक्ति को जिसको फांसी देनी थी उसको सामने लाए, बैठाए, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाल दिया गया। तो जिस व्यक्ति को फांसी देनी थी उससे उन वैज्ञानिकों ने कहा कि हम तुम्हें अमेरिका के बहुत ही जहरीले सांप से कटवा देंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह व्यक्ति जो था वह बहुत घबरा गया और उस व्यक्ति के सिर पर कपड़ा डाल दिया गया था। और उस समय जो वैज्ञानिक थे वो क्या कर रहे थे कि जो अमेरिका में जहरीले जो सांप होते हैं ना, उसके जैसी बिल्कुल आवाज़ निकाल रहे थे। यानी पूरा माहौल एकदम ऐसे क्रिएट किया गया कि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ उसके पास में सांप आ गया। जिस व्यक्ति को फांसी देनी थी ना, उस व्यक्ति ने अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके उसी सांप के बारे में सोचने लगा। तभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके पास आए और एक छोटी सी कील जानते हैं ना आप लोग, एक छोटी सी कील उसको चुभो दी गई। और जैसे ही उसको कील चुभोई गई उस व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति की क्या हो गई, मौत हो गई। तो वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब डेड बॉडी का उसका अध्ययन किया तो उनको पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर में उस अमेरिका के जहरीले सांप का जहर मिला। तो वैज्ञानिकों ने कहा था हमने तो इसको सांप काटाया भी नहीं, सिर्फ एक कील ही तो चुभोई है, फिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई, और अगर मृत्यु हो गई तो इसके शरीर में जहर कैसे आ गया। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के शरीर के अंदर सभी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। व्यक्ति जिस प्रकार के एंटीबॉडीज़ को पहचान लेता है उसके शरीर से वही एंटीबॉडी रिलीज होते हैं। तो क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने माइंड को उन लक्षणों को पहचानने में इतना ज़्यादा लगा दिया कि उसके शरीर से खुद बेखुद वही जहरीले सांप के लक्षण जो थे, उनका जो जहर था वो रिलीज़ हो गया उनके शरीर से। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वह अपने माइंड को कोरोना के न्यूज़ में दिन भर सुनने में, उसके लक्षण सुनने में लगा देगा। तो अगर उसको थोड़ा सा भी बुखार आएगा ना तो उसको यही लगेगा कि मुझे कोरोना हो गया है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर उस कोरोना के लक्षण भी आ जाएं। यहाँ पर एक स्टोरी और मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जैसे कोई व्यक्ति बस से यात्रा करते हैं, जैसे हम ही लोग बस से यात्रा करते हैं तो बस में किन को डर लगता है, बस में उन्हीं को डर लगता है जो व्यक्ति टिकट नहीं लिए रहते हैं। जो व्यक्ति टिकट नहीं लिए रहते हैं बस में उन्हीं को डर लगता है। तो हमें भी ज़िंदगी में अपने यही करना है। इस कोविड के टाइम में डर किनको लग रहा है, डर उन्हीं को लग रहा है जो कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां बताई गई हैं, इनको नहीं मान रहे हैं। वही तो टिकट है। टिकट हमारा क्या है, टिकट हमारा ये है कि हम खुश रहें, योग करते रहें, काढ़ा पिएँ, दूसरों से दूरी बनाए रखें, यही सब हमारे जो है टिकट हैं। तो हमें अपना टिकट लेना है और इसके बाद डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें खुश रहना है, सुबह हमें योग करना
है। योग करने से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए कोविड के टाइम में आप लोग खुश रहने का प्रयास करिए और आप लोगों को इस प्रकार की मोटिवेशन वीडियो भी डाली जाएंगी ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश भी रखें और अपना पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। जय हिंद।